सहेलियां भी बड़ी कमाल की होती हैं। एक सहेली ने दूसरी सहेली से कहा कि यार पड़ोस वाली आंटी ने मुझे तंग कर रखा है। तो दूसरी सहेली ने कहा क्यों, क्या हुआ? तो बोली कि जब भी मेरे मोहल्ले में किसी की शादी पड़ती है तो मेरा गाल खींच के कहती है कि अब तेरी बारी, लेकिन मैंने उनकी ये आदत छुड़वा दी। तो दूसरी सहेली ने बोला कि कैसे छुड़वा दी? बोला कि जब भी कोई मेरे मोहल्ले में मरता है तो मैं आंटी का गाल खींच करके कहती हूँ कि अब आपकी बारी। तो ऐसी ऐसी चीजें चलती रहती हैं। बच्चे भी आजकल बड़े कमाल हो गए हैं डॉक्टर साहब। एक बच्चा पार्क में चॉकलेट खा रहा था तो एक आंटी ने बच्चे से बोला कि देखो बेटा, ज्यादा चॉकलेट खाने से इंसान जल्दी मर जाता है। तो बच्चा और भी हाईटेक, आजकल के बच्चे बच्चे ही नहीं बाप पैदा हो रहे हैं। तो बच्चे ने कहा कि देखिए आपको पता है मेरी दादी जी 106 साल जिंदा थी जब वो मरी थी। तो आंटी ने बोला कि वो चॉकलेट कम खाती होंगी बेटा। तो बच्चा बोला कि नहीं, वो अपने काम से काम रखती थी। अपने बच्चों की तुलना डॉक्टर साहब कभी भी दूसरे बच्चों से ना करें, क्योंकि सोचिए अगर आपका बच्चा आपकी तुलना बिल गेट्स और अंबानी से करने लगेगा तो कितना दुख होगा। तो कभी भी अपने बच्चों की तुलना दूसरों से ना करें। फोटोग्राफर भी कमाल के होते हैं, बचपन से ही दूसरों के घर में ताक झांक करने की आदत होती है ना। एक फोटोग्राफर कई हाईटेक भी होते हैं। एक फोटोग्राफर की दुकान पे चला गया, बोला भाई साहब पासपोर्ट साइज की ऐसी फोटो खींच दो जिसमें जूते भी आ जाए सर भी आ जाए। फोटोग्राफर हाईटेक का बोला जूते निकाल के सर पे रख लीजिए, दोनों आ जाएंगे। है ना। तो ऐसी ऐसी चीजें चल रही हैं साहब। डॉक्टर साहब एक पत्नी की आदत थी, अपने पति पे बहुत शक करती थी। एक दिन शक किया तो उसका मोबाइल चेक किया तो उसमें 3 नंबर सेव थे। एक नंबर सेव था नसीबो वाली के नाम से, एक नंबर सेव था मेरी जन्नत के नाम से, एक नंबर सेव था जाने मन के नाम से। उसने नसीबो वाली पे कॉल किया तो फोन लड़के की छोटी बहन ने उठाया। उसने बोला मैं लड़के की छोटी बहन बोल रही हूँ। दूसरा नंबर उसने मेरी जन्नत पे मिलाया, मेरी जन्नत का नंबर लड़के की माँ को मिला, उसको लगा, उसने बोला मैं लड़के की माँ बोल रही हूँ। तीसरा नंबर उसने जाने मन पे मिलाया, जाने मन का नंबर लड़के की वाइफ का ही बजा। उसको बहुत पछतावा हुआ कि मैंने अपने पति के किरदार पे इतना शक किया। उसने अपना दुख कम करने के लिए अपने सारे पैसे जितना उसने इकट्ठा किए थे अपने पति को दे दी। उस पति बनारस का, उसने अपने पत्नी के सारे पैसे लिए और अपने कार की टंकी फुल कराई और लॉन्ग ड्राइव पे निकल गया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जिसका नंबर उसने अपने मोबाइल में भूरा वेल्डिंग वाले के नाम से सेव किया था। कि ईमेल, टेक्स्ट मैसेज, कोरियर या फैक्स भूलो, जितना चुका चुके हो चाहत में टैक्स भूलो। अजीत जी कि जितना चुका चुके हो चाहत में टैक्स भूलो। आओ शुरू करें हम लव की नई कहानी, मैं अपनी एक्स भूलूं तुम अपना एक्स भूलो, मैं अपनी एक्स भूलूं तुम अपना एक्स भूलो।